और ये रही अगली अपडेट इससे संबंधित आज के इस महाविध्वंस से जुड़ी बड़ी खबर। बड़ा अपडेट आपके सामने। अबू धाबी के बाद दुबई, अबू धाबी के बाद दुबई, वहां से अपडेट। दुबई में ईरान का फिर से हमला, दुबई में ईरान का फिर से हमला। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था मरीना बीच, और अबू धाबी के बाद दुबई में फिर से गिरी मिसाइल। और इसीलिए जिस तरीके से एक के बाद दूसरा हमला हो रहा है, एक के बाद दूसरी मिसाइल यहां आ रही है। मरीना बीच के बाद अब बुर्ज खलीफा खाली कराया जा रहा है। दुबई भी खासा वल्नरेबल हो गया। सर, ये मुझे लग रहा है कि अमेरिका से ज्यादा गुस्सा तो लगता है इन कंट्रीज पर उतर रहा है ईरान का। बिल्कुल। क्यों? कारण ये है कि शायद अमेरिका ने नहीं सोचा होगा जब उन्होंने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया, जिसे आरागाची बार बार प्रोवोकेटिव स्ट्राइक बोल रहे हैं। इस तरीका का भड़काने वाली जो कार्रवाई अमेरिका और इजराइल ने की है ईरान को लेकर के, इसलिए ईरान ने जिस प्रकार से पलटवार किया है, ये शायद बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है अमेरिका को भी और इजराइल को भी, क्योंकि वो नहीं सोच सकते थे कि इतना इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने के बाद भी अगर ईरान ये कर सका, यानी कि ईरान को पूरी खबर मिल रही है, चाहे वो रूस से मिल रही है या वो चीन से मिल रही है या ईरान के अपने ही लोग हैं जिन्होंने ये पूरा नेटवर्क बिछा रखा है। नहीं तो इस तरह का पलटवार मुझे भी सवेरे मुश्किल लग रहा था। मुझे लग रहा था कि ईरान शायद सरेंडर कर देगा। आज तो नहीं किया सरेंडर, पर शायद नौबत आएगी ईरान के ऊपर, तकलीफ होगी, और तकलीफ आज रात को ईरान से शुरू होगी, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अमेरिका ने पूरा का पूरा जमावड़ा अपना अमेरिका से ला करके वो अरेबियन सी में और मेडिटेरियन सी में दूर रखा हुआ है। तो बहुत बड़ा इंडिकेशन आप दे रहे हैं। लेकिन सर, अब दूसरी बात समझने की कोशिश करते हैं हम। इसको थोड़ा सा रशिया यूक्रेन की तरफ भी ले जाते हैं। जिस तरीके से यूक्रेन में रशिया को घसीटा गया, वो सीमित ही रहेगा, लेकिन यह तेल के भाव जरूर बढ़ेंगे अपने यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% विश्व का तेल गुजरता है, और जहाँ पे 20% तेल गुजरता है रोज, अगर वो ना गुजरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ पूरे विश्व को होगी। पूरे विश्व को बहुत ज्यादा तकलीफ। 20% ऑफ द एंटायर एनर्जी ट्रांसपोर्ट वो उसके लिए यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, दुनिया किस किस तरीके से इसको भुगतने वाली है, किस किस तरीके से ये तबाही अलग अलग जगहों पर मैनिफेस्ट करेगी, ये हमारे साथ जो मेहमान है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन अब जरा यहाँ आ जाइए, बहरीन में यूएस बेस पर कैसे अटैक हुआ वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, ये अभी अभी की खबर, बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला। बहरीन में नेवल सपोर्ट जो बेस है वहां पर हमले की तस्वीरें। इससे पहले यह खबर आ रही है, अपडेट सामने आ रहा है, उसको आप रखें। ये देखिए जरा, तेल अवीव में बस डिपो पर हमला हुआ है। तेल अवीव, अब जरा इजराइल की तरफ आपको ले जा रहा हूं। तेल अवीव में आज सुबह 9 बजे, मतलब भारतीय समय के मुताबिक 12:30 बजे दोपहर से ही एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं, और वहां लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। तेल अवीव में ये बस डिपो है। ये देखिए, यहां बसेस खड़ी हुई थी, अब इनका स्केलेटन दिखाई दे रहा है। ईरान ने मिसाइल अटैक लॉन्च किए। ईरान तो खैर लगातार मिसाइलें छोड़ रहा है, फेजेस में छोड़ रहा है, एक के बाद दूसरा। इसको एरे में जाने वाले हमले आप कह सकते हैं। यहां पर देखिए जरा, ये लकीर देखिए, ये धुएं की एक तिरछी आड़ी तिरछी लकीर के बगल में एकदम सपाट लकीर देखिए जरा। और यहाँ क्या होता है, शुरुआत में जब मिसाइल दागी जाती है उसमें एकदम सपाट लकीर बनती है, कुछ देर में हवा के चलते वो धीरे धीरे तिरछी होने लगती है। तो एक कुछ देर पहले का फायर आपको दिखाई दे रहा है, और एक इमीडिएट किया गया फायर आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ दिखाई दे रही है वो मिसाइलें जो तबाही मचा रहे हैं इसमें पूरे मिडिल ईस्ट में, जॉर्डन में और इजराइल में। अब सवाल यह है कि अलग अलग नाम, एपिक फ्यूरी क्यों और उधर से रोर ऑफ लायंस क्यों? अगला अपडेट आपके सामने, ये वो घटनाक्रम है जिसका असर हम पर, आप पर, हर एक इंडिविजुअल पर जो इस प्लेनेट में रह रहा है उस पर पड़ेगा। कीमतों के तौर पर पड़ेगा, महंगाई के तौर पर पड़ेगा, प्रत्यक्ष पड़ेगा, अपरोक्ष पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा। अगली खबर देखिए जरा, ताजा हालात पर गंभीर चर्चा के संदर्भ में ये खबर आपके सामने। सऊदी प्रिंस ने कतर के अमीर से बातचीत की है। सऊदी प्रिंस ने कतर के, देखिए यही होता है जब मुसीबत आती है तो कई ऐसे जिनके बीच में कुछ मतभेद भी चल रहा होता है एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। स्टॉमर, मर्ज और मैक्रो ने बातचीत की है कि स्टॉमर, मैक्रो और मर्ज का बातचीत करना, जर्मनी का, फ्रांस का, यूके का बातचीत करना, और इधर सऊदी प्रिंस ने कतर के अमीर से बातचीत की है। अब ये टेलीफोन लाइनें घनघनाने लगी हैं। अब इसमें क्या बातचीत हो रही होगी, क्या चर्चा हो रही होगी, अभी तक के घटनाक्रम को रिव्यू किया जा रहा होगा, और आगे के संदर्भ में क्या किया जा सकता है, क्या हो सकता है, इसके बारे में चर्चा हो रही होगी।
क्या चर्चाएं हो रही होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स को क्या लगता है इस तरह की स्थितियों में क्या चर्चाएं होती हैं और क्या हो सकता है? कतर और सऊदी के बीच में बातचीत, जनरल कुलकर्णी। देखो, कतर और सऊदी अरेबिया के बीच थोड़े दिन पहले ही लड़ाई चीज हुई। कतर ने ट्रंप को एक सोने का विमान भी तोहफे में दिया। तो सवाल ये है कि आज की तारीख पे सबका इंटरेस्ट एक है, उन्होंने ईरान से किस तरीके से अपने आप को बचाना है। तो उस हालात में वो ईरान के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे और यकीनन ये करेंगे कि अमेरिका को, इजराइल को जितना भी सपोर्ट दे सकते हैं अपने देश को बचाने के लिए और ईरान को ऊपर ज़बरदस्त दबाव डालने के लिए, क्योंकि ईरान की मिसाइल जो हैं अगर आज अभी तक अगर उन्हें 1000 भी फायर कर दी होंगी सवेरे लेकर के अभी तक जिस प्रकार से वो चल रहा है फायरिंग, तो मुझे लगता है आज भी 3-4 दिन का उनके पास स्टॉक है। ट्रंप ने कहा है कि 4 दिन तक वो पूरी लड़ाई को समाप्त करने की कोशिश करेंगे या 4 दिन का जरूर प्रेशर डालेंगे। मुझे लगता है प्रेशर आज शाम को से ही पता चल जाएगा कि ईरान के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ेगा। और मुझे आज भी लगता है कि ईरान वाकई काबिल तारीफ कि जिस प्रकार से उसने पलटवार किया और जिस प्रकार से उन्होंने अपने अमेरिकन बेसिस जो 19 बेसिस हैं मिडल ईस्ट में उनके ऊपर फायरिंग की, अपने आप को बचाने की कोशिश की, जबकि ईरान के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। IRGC के काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं, ईरान के काफ़ी कमांडर्स भी घायल हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन खामेनी जो है वो कहीं ना कहीं लेकिन क्या सूनर और लेटर सर ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज क्या अमेरिका से ये कहने वाली है कि जैसे वो एक पौराणिक कथा है जिसमें उसको सांप को मरवाना था, तो एक कौवे ने जाके रानी का हार चोरी किया और सांप के कोटर में ले जाके डाल दिया। सैनिक आए, उन्होंने पहले सांप को मारा और फिर वो रानी का हार लेकर चले गए। क्या मिडिल ईस्ट का ये हाल करने के लिए अमेरिका जिम्मेदार है कार्तिकेय काले सर? बिल्कुल, अमेरिका, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अमेरिका हमेशा से जिम्मेदार है। यदि आप अमेरिका की कूटनीति पिछले 60 सालों से देखें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो वो कॉन्स्टेंटली सेम रही है। सारी की सारी लड़ाई जो है ऑफ बेस रही है, दैट मीन्स ऑफ अमेरिका रही है। जहां इसीलिए अमेरिका के पास इतनी बड़ी जो एक्सपीडिशनरी फोर्सेज हैं और इतने सारे जो नेवल बेसिस वो बना के रखता है, सारी दुनिया में एयर बेसिस बना के रखता है, वो एक ही इंटेंशन है कि होमलैंड पे कभी भी लड़ाई आए ना। होमलैंड पे लड़ाई नहीं आने का मतलब होता है कि अपनी पॉपुलेशन सेफ है, अपना इलाका सेफ है, हम जब तक सेफ है तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। और सेकेंड पार्ट उसकी कूटनीति का हमेशा ये होता है कि वो लोकल एक पार्टनर चूज कर लेता है और उस लोकल पार्टनर को ऐसे इन्वॉल्व करता है। देखिए, इसमें एक और बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसलिए आपको बीच में रोककर बता रहा हूं।